प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ आपका 17 तारीख को, उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। आप अपने आंसर मिला लीजिए जल्दी से और ये जल्दी-जल्दी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट 1 जो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का था, उसको देख लेते हैं। है कि जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंट्रिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन-सी गैस उत्पादित होती है? ये है मीथेन। देश के कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ये है सिंचाई। फिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों सही माना गया, यानी ऑप्शन डी। फिर है ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति के नाम से। फिर उस गुट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वक्तव्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो ये क्रमशः अपिको पांडुरंग हेगड़े। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनी? तो ये सतारा में बनी। एक कथन और कारण में इसमें ऑप्शन डी सही है कि ए सत्य है, आर गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो वह 25 से 28। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ? तो 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का क्या नाम था? विनोबा भावे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपेडा। और ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को। आजाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कब हो, कब कितना हो? तो 5.5 से कम हो तो आपका दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये है आपका डी, इसका राइट आंसर है। देखिए ये आयोग के हैं। आयोग ने अपने पहली बार का आंसर की रिलीज किया, फिर इसमें तमाम आपत्तियां पड़ेंगी, तो फिर फाइनल आंसर किया आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्न में से कौन सा युग्म संस्थान? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी 21। 21 ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था कलकत्ता। टिटिकल निम्न के मध्य का संकरणीय क्रॉस है? तो गेहूं व राई। निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है? तो जिप्सम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति आरएसपी प्रारंभ की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो ये है सीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो ये है लेगहॉर्न। स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्षण क्या है? तो यह उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। ये आपका था। और दूसरा जो सेक्शन है जियोग्राफी का है, ये आप वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। केवल आंसर देखना है आपको, आंसर आप मैच कर लीजिए। देखिए कट ऑफ तो बहुत ही कम जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बहुत से लोगों ने परीक्षाएं छोड़ दी थी, लगभग आधा मान सकते हैं 45% के आसपास। आधे से अधिक ही लोग आधे के आसपास लोग परीक्षा छोड़े और आधा लोग परीक्षा दिए हैं।
मेंस जो लिखना सबके बस की बात नहीं है। थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि मेंस आपके लिए असली परीक्षा हो जाती है, पढ़ने वाले छात्र ही आएँगे इसमें और जो लोग लगातार लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आप अभी से अपने विषय में लिखना शुरू कर दीजिए। जितना लिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये हिस्ट्री वाला तो हो चुका है, तो आप देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड का जो आपका एग्जाम हुआ था 17 जनवरी 2026 को, इसका आंसर की रिलीज हो गया है। सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस का पेपर है, उसका आंसर की आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया गया। आइए इसको देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन पे आपको आपत्ति लग रहा है या आपके हिसाब से गलत है, तो आपत्ति करने का तरीका क्या हुआ, सब पे बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जल्दी-जल्दी फाइनल आंसर की, फाइनल नहीं, जैसे ये आप मॉडल आंसर की देख लीजिए, इसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज होगी तो उसको देख लीजिएगा। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। तो ये सामान्य अध्ययन का है, तो सबसे पहले हम लोग ज़रा अपना विषय जो सिविक्स है, उसको देख लेते हैं। तो सिविक्स में पहला क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन-सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? ये था आपका कार्ल पॉपर। इसका आंसर आयोग ने सही माना है, कार्ल पॉपर। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतों की अवधि 243 एम, ये सुमेलित नहीं है। तीसरा देखिए, द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक आपके आर.एम. मैकाइवर हैं। भारतीय संविधान कौन-सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है? बोंदा ने इसको परिभाषित किया है, तो बी बोंदा है। गांधी का मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुदित यानी अनुवाद किया? तो ये महादेव देसाई थे, एमडी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील सिद्धांत आपका परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, ये आपके इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्र विषय सूची का भाग नहीं है? तो पथकर जो है आपका केंद्रीय सूची का भाग नहीं है, विषय नहीं है। ये मैचिंग करना था आपको। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230, राजस्थान में 200 और तेलंगाना में 119 और बिहार में 243। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जेएस मिल की नहीं है? तो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट ये जेएस मिल की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये आपकी बेंथम की रचना है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एम के गांधी की भूमिका की सराहना की। बिल्कुल नहीं, ये डिसमैच है या गलत है, सही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का क्या कर्तव्य है? तो उसका कर्तव्य यह है कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, ये हम लोग सही लगाए थे। नीचे दी गई संसदीय समितियों की सूची में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है? ये है विशेषाधिकार समिति। रक्त संबंध और रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइवर का कोट है, ये आपका कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। पुस्तक न्याय का सिद्धांत, थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स सही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा की? फखरुद्दीन अली अहमद। किस वर्ष सिक्किम भारत से अलग हुआ? 1975 में। किस वर्ष सिक्किम भारत का अंग बना? 1975 में। निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? तो फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहां अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। एक आपको बताना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है वह सब जगह जंजीरों में जकड़ा है, रूसो का कोट है, सही है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा, बाध्य की जाएगी, ये भी सत्य है। ए और एक और दो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन
संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, तो ये है बेंथम। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 99 में हुआ। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, कथन किसका है? तो ये फाइनर का कोट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदनात्मक एक आवश्यक विशेषता है? तो संघीय सरकार में एक राज्यों के लिए, केंद्र के लिए प्रतिनिधित्व तो द्विसदनात्मक जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भाग 21 पंचायत, बाकी सब सही है। भाग 9 में ही है। हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए? तो ये लेवियाथन में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। नेक्स्ट है, किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो फाइनर का कोट है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया है। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वर्णन है? तो अनुच्छेद 54 में। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। फिर है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई? थी आयरलैंड से आप लिए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बीजी खीर थे। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो मैकाइवर इसके लेखक हैं। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस ह्यूगो ग्रोशियस। सुख दुख का गणना करने वाला जर्मी बेंथम हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो समिति स्रोत नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सभी चारों राज्य हैं, तो बी होगा 1 2 3 4। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक आपके जॉन लॉक हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की विचारधारा को किससे निर्धारित था? आपका विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? तो गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है? तो ये है यूएसए का यानी अमेरिका का संविधान। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है अदालत के द्वारा? तो ये है बंद प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। किसने कहा था कि दैवी अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविधात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक हैं? ये है प्रकृति बेंथम कहता है। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रूसो से संबंधित है, सही है। किसने कहा था कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? ये मैक्स वेबर। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो 1954 में हुआ। जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य की 60 गुण नीति में शामिल नहीं है? तो है मैत्री। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह है आपका 253। किसका कथन कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है? तो प्लेटो का कोट है ये। किशन गंगा परियोजना पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो ये पाकिस्तान से विवाद है। 55 देखिए, एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है, किसका मानना है? यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है आपका विकासवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखिए 56, किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूं कि मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? ये यहाँ देखिए, ये ऑप्शन जो है महात्मा गांधी को आयोग ने माना है, ऑप्शन सी। अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ब्रिटेन है। गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है? तो वो थे अब कौन सी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज। किसने उपयुक्तवादी दर्शन को शुक्र दर्शन का नाम दिया? तो कार्लाइल ने दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? हस्ताक्षर होता है गांधी और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। तो ये आपका चूंकि सिविक्स का पार्ट 4 का आंसर की है, आप इसको मैच कर लीजिए। कितने क्वेश्चन आंसर हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। चलिए अब जरा हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं।
चलिए पार्ट 2 हिस्ट्री को देखते हैं। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स हैं, ताकि अंदाज़ा लगा इसके सही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। चलिए इतिहास का सेक्शन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि ये आपको इसमें कौन-सा ऑप्शन माना गया है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही माना गया है। चौथा कि ए का दूसरा जगह बागौर, भीलवाड़ा, तीसरा आदमगढ़, होशंगाबाद, लंगनाथ जो है मेहसाणा गुजरात और भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर है आपका श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया कि बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो समुद्रगुप्त। इसका 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए सही है किंतु आर गलत है। फिर है आपका तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली की किसान सभा का संगठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा गया है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए? किस पुस्तक में लिखा गया? आपस्तंभ में। फिर है, निम्न में से किस किताब का अनुवाद पारसी में रज्मनामा के नाम से रज्मनामा शीर्षक से किया गया है? तो ये है महाभारत। फिर है, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो ये 1950 मार्च 1950 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध किससे थे? तो हड़प्पा के व्यापारिक संबंध आपके मेसोपोटामिया से थे। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ये था कोलबर्ट। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व से संबंधित इतिलाक प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडोलोर शलक्लम की उपाधि धारण की? तो ये था राजराज प्रथम। किसने कहा कि यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कह सकता? तो ये है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर क्या है? पहला और दूसरा दोनों सत्य माना गया। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आया है ऑप्शन डी 1 4 2 3। 17 देखिए, घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन पहला ही इसमें, चौथा दूसरा तीसरा पहला है ये क्रम। अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम का नामोल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो प्रयाग शिलालेख में मिलता है। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 20 ये मैच करना है। कि आपका इसका राइट आंसर हुआ है चौथा, नाना साहब कानपुर से थे और हजरत महल लखनऊ से, लक्ष्मीबाई झांसी से और खान बहादुर खान रुहेलखंड से संबंधित हैं। ये फिर से आपको लेखक और पुस्तक से मैच करना है आपको इसमें। आलमगीरनामा जो लिखा गया मुंशी मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। चहर चमन जो लिखा गया है चंद्रबान रहमान और इकबाल नामाए जहांगीरी, ये मुतमिद खान के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? ये थे एसपी मुखर्जी, डॉक्टर एसपी मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्हीं को बोला जाता है। इनमें से किस चोल शासक ने एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? तो राजराज प्रथम। ये नेक्स्ट है 24 कि ये है आपका 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पुरस्थल से झोकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 ये है चनोदड़ो से। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं वरन भविष्य का अग्रदूत था, ये कथन किसका है? तो ये स्पीयर महोदय का, पर्सिबल स्पीयर का। चौंतरा नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सोहन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में तैनाती रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तबकाते तैनाती रकाब का जो संबंध है वो आपका वह अमीर वर्ग को जो दरबार में तैनात थे, ऑप्शन ए। केवल एक सत्य है, केवल ए, ऑप्शन सी राइट होगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? चचनामा पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? 31 ये है तारीख मासूमी। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय किस आक्रमण में मिली? तो गुजरात में मिली। नेक्स्ट है 33, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? तो ये लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, लाल शर्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो 4%। सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका 35 का आयोग ने राइट आंसर बताया है 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको विचार करना है। ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में बताना है। पहला ही सत्य, केवल उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली थी, बात सत्य है। निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया था? तो आरबी जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? ठीक है, बिलिजली। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? ये थी सिपहसालार खान। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एक शाही चार्टर किसके द्वारा की गई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा संप्रदाय है? धर्मगुप्त, वैभाषिक और महासांगिक। कोचक किससे संबंधित नहीं है, यानी डी होगा 1, 2, 3। किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया? ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोक में बांटा जाता है? तो ये है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर माना गया है, ए सही है किंतु आर गलत है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें तारीख अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ये सुमेलित नहीं है। डोबरेल के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था और जिसका नेता कौन था? तो था विष्णुगुप्त कांची। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? वी आर सिंधे के द्वारा की गई। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो था मिराक मिर्जा गयास। किस संदर्भ में मार्ले ने मिंटो को लिखा? हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल विषय ली होगी, पृथक निर्वाचन के संदर्भ में। बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्यु दंड दे दिया था? ये था मोहम्मद शाह तृतीय। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो कोई कथन इसमें से सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी। 52 देखिए, अतरंजी खेड़ा पुरास्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये काली नदी के किनारे अवस्थित है। ये फिर से आपको मैच करना है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टा द्वैतवाद से। विशिष्ट द्वैतवाद। मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित है। विष्णु स्वामी किससे संबंधित है? शुद्ध द्वैतवाद से। और निम्बार्काचार्य द्वैतवाद से संबंधित है।
विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई थी? ये थे कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? ये था इंडियन ओपिनियन, जो कि हम लोग सद बताए थे, सही है। नेक्स्ट है 56, 4 बौद्ध संगतियां निम्नलिखित स्थानों पर हुई। तो पहले 4 बौद्ध संस्कृतियां जो हैं उनको कालक्रम के अनुसार, तो पहले आपका ये ऑप्शन बी सही है। 57, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी? ये आधारित थी महात्मा गांधी जी के विचारों पर। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे? ये थे अर्धमागधी भाषा में। निहन्व क्या है? निहन्व क्या है कि ये जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन से संबंधित है। और लास्ट है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोज कर भयंकर भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये है J.A.R. मैरियट महोदय का। तो ये हमने आपका जो पेपर देखा है, ये LT ग्रेड का पेपर है, जो 17 जनवरी 2026 को पेपर हुआ। इसका आंसर किया गया है, आप देख सकते हैं। मिलान कर लीजिए कितने नंबर बन रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, फिर GS का सेक्शन, उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।